नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। न्यूज लॉन्चर पे कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि हमने कहा कि क्या इस शासन का अंत होने की शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। क्या शंकराचार्य के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और ये शंकराचार्य का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो विवाद था ही नहीं, उसे जानबूझकर विवाद करवाने में योगी सरकार और उनके प्रशासन का पूरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। शंकराचार्य अपने पालकी पे स्नान के लिए जा रहे थे, जाने देते या फिर किसी को जाने नहीं देते। जो सरकारी भटेत संत है, उनकी गाड़ियां तक उसी समय संगम के स्थल पर स्नान करने के लिए भेजी जा रही थी, काफिला गाड़ियों का। और ये पालकी, एक पालकी में जाने के लिए भी मना किया गया। ये जानबूझ के किया गया। इससे क्या हासिल हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये बवाल इतना बड़ा हो गया कि अब ये समेटते समेटा नहीं जा रहा है। मामला खत्म होने के बजाय मामला और तूल पकड़ गया। इन्होंने मारापीटी की, शंकराचार्य जी का अपमान किया, उनको घसीट के उनकी जो पालकी थी 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके पटक दी, पालकी का छत्र तोड़ा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बटुक होते हैं सेवादार, उनको चोटियां पकड़ पकड़ के मारा। इसलिए ब्राह्मण समाज रास्ते पे उतर आया है। शंकराचार्य को लेके कई धर्माचार्य बात करने आ रहे हैं। कई भगवे जो राजनीति में आए, उमा भारती जैसे, उन्होंने भी कहा कि शंकराचार्य को ये पूछना कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया, यही सबसे बड़ा अपमान है। जब सबदूर से वो घेरे जा रहे हैं और सरकार झूठ पे झूठ बोला जा रही है। सरकार पहले कहती है कि आप शंकराचार्य नहीं है, फिर दूसरी नोटिस आती है कि आपको क्यों बयान न किया जाए प्रयागराज से ही। और जब दोनों नोटिस को जवाब दिया जाता है तो सरकार की तरफ से चुप्पी साधी बैठे हुए हैं। इसी बीच ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्राह्मण अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो एक ठाकुर अधिकारी ने भी इस्तीफा दिया। लेकिन ब्राह्मण ने कम से कम ये बोल के दिया कि शंकराचार्य का अपमान हुआ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, और यूजीसी का जो कानून है, काला कानून जो सवर्णों के लिए साबित हो रहा है, उसको वापस लिया जाए। लेकिन इस ठाकुर अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया, उसने कहा कि मैं जिस सरकार की खाता हूं 2 टाइम की रोटी, उसके मुखिया को गाली दी, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, मैं सो नहीं पाया। तो भाई तू योगी जी का थोड़ी खाना खा रहा है, कोई मुख्यमंत्री का खाना नहीं खाता। नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है, और वो सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा होता है। ये बोलने में भी हिचकिचाए कि भाई उधर ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के लिए युद्ध छेड़ा है तो मैं ठाकुर के लिए युद्ध छेड़ता हूं। ये बोलने की भी औकात नहीं थी। पता नहीं कैसे ठाकुर है। इसी बीच सच कौन और झूठ कौन, फिर शंकराचार्य की तरफ से कुछ पत्र रिलीज हुए, जिसमें वर्तमान जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने खुद शंकराचार्य के, जो शंकराचार्य तत्कालीन पीठेश्वर थे, जब उनकी मृत्यु पर उनके शिष्य को लिखा गया लेटर, जिसमें उन्हें शंकराचार्य करके बधाई दी है कि उनके मृत्यु पे शोक और आपके फिर से गद्दी पर बैठने पे आपका अभिवादन। राज्यपालों का पत्र है। प्रधानमंत्री का वीडियो है मार्केट में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नतमस्तक होते हैं अंबानी की शादी में जब गए इन्हीं शंकराचार्य के पास, और ये माला उनके गले में पहनाते तो प्रसाद करके ग्रहण कर लेते हैं। फिर शंकराचार्य पूछने की हिम्मत कौन कर रहा है? अब तो आज जो सामने चीज आई, वो तो अब योगी जी के लिए भी पता नहीं कि अब क्या, कहां योगी जी मुंह छुपाएंगे, पता नहीं। इसके पहले एक गोरखनाथ मंदिर में गए शंकराचार्य, उन्होंने बाकायदा वहां पूजा अर्चना की। तो उस गोरखनाथ मंदिर के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ये एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट हुआ
फोटो के साथ और वीडियो के साथ कि शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य आज आए थे पूजा के लिए। इनका जिस पीठ के पीठेश्वर है योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के मंदिर भी कहने लगे हैं कि ये शंकराचार्य है, लेकिन फिर इनका प्रशासन कहता है कि आप कौन। अब तो हाइट हो गई। एक वीडियो मार्केट में आया, ये वीडियो है 2020 का। तब अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं बने थे, वो पहले नंबर के शिष्य थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। इस पे हमने एक विस्तृत वीडियो भी किया था तब न्यूज लॉन्चर पर। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी इसका विरोध कर रहे थे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे फोन कर वार्ता की थी और उन्हें अपने फोन के वार्ता में भावी शंकराचार्य कहा था। आज उन्हीं के अधीन कर्मचारी इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। और ये वीडियो रिलीज किया है जिसमें शंकराचार्य, मतलब तब शंकराचार्य के शिष्य थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो वहां पे धरने पे बैठे थे मंदिर टूट रहे करके। कई स्कंद पुराण के मंदिर भी उस समय तोड़े गए। हमने एक विस्तृत वीडियो भी किया था, जैसा कि बताया, ऐसे शिवलिंग ऐसे कूड़े कचरे में पड़ा हुआ था। बहुत ही भयावह दृश्य था वो, जब हमने देखा या दिखाया। तब जब ये वहां बैठे थे अनशन पे, तब उन्हें योगी आदित्यनाथ जी ने फोन किया और योगी आदित्यनाथ जी उनसे पूछ रहे थे फोन पे और बता रहे थे कि वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे थे कि अरे हम तो हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं, आप तो दूर बैठे हैं महाराज, आपको क्या पता। इसी बीच वो उनके गुरु के स्वास्थ्य के बारे में भी बता रहे हैं और उन्हें उसी इसमें ये भी कहते हैं कि आप भावी शंकराचार्य है। इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं अरे छोड़ दीजिए, वो क्या, वो कोई भावी वगैरह नहीं होता, अभी शंकराचार्य है। ये पूरा वीडियो जो है 153 सेकंड का है। आप इसको 154 सेकंड का आप सुन ले पहले। कहना पड़ता है। अब ये योगी जी की बातचीत सुनिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, उस पर जरूरी है बात करना, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है। मामाओं की जरूरत नहीं होगा। मैं एक दिन आपके साथ उस बारे को बैठूंगा। मैं जब मैंने कल आना था, एकदम मुझे आपसे कुछ नहीं कराना, मैं एक सप्ताह के अंदर बना लूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप निश्चित रहिए। आप ऐसे कहें तो घर से कार्य होगा, आप उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही मन बहुत दुखी है। तो आपको ये बात के चलना चाहिए कि जिसको सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा ना बोले। भैया मान के तो यही चल रहे थे, लेकिन जब मंदिर टूटने लगे और मूर्तियां मलबा बना के फेंकी जाने लगी तो हमको भगवान काशी विश्वनाथ के वैभव को पुनर्स्थापित करना और वहाँ पे प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उन सबको वहाँ पर उनके विग्रह को सुरक्षित रखना, ये हमारा दायित्व होगा। उससे निश्चित रखना। हाँ, नहीं हो रहा था ना, अभी आप आ रहे हैं तो स्वयं जब कुछ बोले मत, जो बात करनी मुझसे बोले मैं उसका समाधान करूँ। अच्छा, बस ठीक है। और मैं आऊँगा काफी, उस दिन मैं आपसे मुलाकात। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया। हाँ, और महाराज का तबियत कैसा है? हाँ महाराज जी ठीक है, स्वस्थ हैं। आगे जी स्वस्थ है, प्रसन्न है। ठीक है, हमारा प्रणाम होना। मैं जो है आप निश्चित रहे, मैं इस बार आऊँगा तो इस बार नहीं, ठीक है, तब तक हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी। आपको ये सब कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया, क्या करें, मंदिर तोड़ के फेंके जा रहे थे, आपको क्या पता है, आप तो दूर बैठे हो, सामने तो हमारे है। अब आपने मुझे बता दिया है और उसका किया, हमारे समझ राजनीतिक समझ नहीं है ना जी। तो फिर आप ये देखिए, आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य अरे शंकराचार्य तो बात की बात है, पहले तो ये बात है ना। और इन सबको लेकर के उसकी गरिमा, उसकी उसको प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सब। हाँ, तो वही हम चाहते हैं कि इस पर आप जो है स्पष्टता करते हैं। समाप्त करिए, आप जो मुझे नहीं कर सकते करेंगे। नहीं, हम सभी चला रहे हैं। आप जब आ जाएंगे तब हम उसके बाद फिर होंगे, जब आपके द्वारा स्पष्टता हो जाएगी। तो वही आइए, हम तब तक धीरे धीरे करा रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो आपकी उपस्थिति में जब आप स्पष्ट कर देंगे सब चीज, तो फिर समाप्ति है। और क्या है, इसमें क्या बात? जी जी, ठीक है भैया।
सुन लिया आपने। अब आप बताइए, जो मुख्यमंत्री उन्हें भावी शंकराचार्य कहते हैं, आज पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य कौन। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद का दंभ है, ये अहंकार है कि हम मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अहंकार है कि किसी भी मंदिर में उन मंदिर के पंडितों को, पंडों को भी प्रवेश नहीं है यदि मुख्यमंत्री मंदिर में आना चाहते हैं तो। हमने अभी श्री कृष्ण जी के मंदिर में हुआ हादसा भी दिखाया था कि वो मंदिर उस परिवार का है, सरकार ने एक कानून बना के उसको टेक ओवर करने का तय किया है। मंदिर का प्रशासन टेक ओवर होता है, पूजा तो वही लोग करते हैं जिनका पूजा का अधिकार होता है, परंपरा से चलता आ रहा है, हर मंदिर में होता है। तो उनको रोका ही नहीं गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। ये अहंकार नहीं तो क्या। जब आपके हाथ में सत्ता आती है तो सत्ता जन सेवा के लिए होती है, जनता के उत्पीड़न के लिए नहीं, खुद के अहंकार के लिए नहीं। अब योगी आदित्यनाथ किस मुंह से बोलेंगे कि अभी मुक्तेश्वरानंद कौन है, जिन्हें आप खुद भावी शंकराचार्य कहते हैं। क्यों कहा था आपने? आप तो खुद पीठेश्वर है। पीठ पे कैसा गुरु के बाद कौन बैठता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप भी उसी परंपरा से गोरखनाथ पीठ पे बैठे हैं। उसी सोच से आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भावी शंकराचार्य कहा। लेकिन फिर बस शंकराचार्य जी से गलती हो गई कि उन्होंने आपको ये पूछ लिया कि कुंभ के मेले में लोग की मृत्यु कैसे हो गई, हादसे कैसे हो गए, व्यवस्था क्यों ठीक नहीं थी। ये काम शंकराचार्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? सनातन धर्म के वो रक्षक है, अभिभावक है। लेकिन फिर सत्ता, सत्ता का अहंकार महादेव के सबसे प्रिय शिष्य और बहुत ज्ञानी इंसान रावण को भी राक्षस बना देता है। ये तो योगी आदित्यनाथ है, पता नहीं कितने ज्ञानी हैं। अज्ञानी होते तो ऐसे अज्ञानी काम नहीं करते। मतलब अज्ञानी लोग भी काम नहीं करते, कुपड़ है बेसिकली जो इस टाइप का काम करते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएगी जिसमें पता पड़ेगा कि जिस शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होने वाले यही योगी जी ये भी पूछते हैं कि आप कौन। बड़ा अजीब समय आ गया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।